शिव सोनी प्रणाम नमस्कार कुशल कामना के साथ आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल श्री जी पहाड़ी पर। आज का ब्लॉग जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उसका विषय है सकारात्मक सोच का सुफल। उम्मीद करता हूं आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम इसी तरह से अच्छे ब्लॉग आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। तो सुनते हैं इसी विषय पर। धन्यवाद। मैं आज सकारात्मक सोच का सुफल इस प्रसंग को लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है आप लोगों के साथ, जिनका जन्म उस भूमि में हुआ है जिसको देवताओं ने धन्यास्तु हे भारत भूमि भागे के संबोधन से प्रतिष्ठित किया हुआ है। इसी भूमि पर जन्मे वे हमारे पूर्वज धिया बसु अर्थात विचार संपदा के धनी मनीषी अर्थात मनन साधक, जिन्होंने हमें हर एक के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में ऐसे प्रसंग दिए हुए हैं, कहानी कथाओं के रूप में, जो हम हर एक के लिए अनुकरणीय है और उन्हीं के दिशा निर्देश में कई महापुरुष अपने जीवन को ऐश्वर्यशाली, सांसारिक सुखमय एवं सर्वजन हिताय के उद्देश्य से सफल बना चुके हैं। इसके भी कई उदाहरण हमारे पूर्व साहित्य में भरे पड़े हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है, पूर्व काल में ऋषभदेव नाम के कोई राजा थे। उनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत और दूसरे नंबर पर था बाहुबली। अब 100 पुत्रों में राजपाट कैसे बांटा जाए? राजा के मन में एक विचार आया कि सबसे बड़े पुत्र को राजपाट दिया जाए और बाकियों को निर्देशित किया जाए कि वो संन्यास ले ले, सबके सब। दूसरे नंबर का जो पुत्र था उसका नाम था बाहुबली। उसको यह पिता का यह निश्चय स्वीकार नहीं हुआ। बाकी 98 जो है संन्यास ले चुके। उसके मन में एक विचार आया, भरत के साथ ज्ञान की प्रतियोगिता की जाए। लेकिन उसमें भी भरत जीत गया। तब उसके मन में विचार आया कि इसको मारा जाए। भरत ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारे मन में ऐसा विचार आ गया है तो चलो लड़ते हैं, जो जीत जाएगा। तो वो बाहुबली नाम से भी बाहुबली था और शरीर से भी बाहुबली। लेकिन संयोग, वक्त का संयोग,
कुदरत का करिश्मा। उसके दिमाग में, मन और बुद्धि में विचार आया कि अगर मैं अपने भाई को मार दूं, मेरे हाथ से ये मर जाए, तो क्या प्रजा मुझे राजा स्वीकार कर देगी? प्रजा तो सोचेगी कि जो अपने भाई को मार सकता है, क्या वो हमारी रक्षा करेगा? उसने कहा, हो, इसमें मुझे लाभ नहीं है। और वहीं पर जो है उसका मन मस्तिष्क बदल गया। उसके मन में सकारात्मक सोच आ गई और वो सन्यासी बन गया। लेकिन केवल भीख मांगने वाला सन्यासी नहीं रहा, बल्कि तीर्थंकर बन गया। सन्यासियों में श्रेष्ठ। तो मैं कामना करता हूं मेरी युवा पीढ़ी विवेक बलिष्ठ होकर सकारात्मक सोच वाली बने, अपने कर्म मार्ग को सकारात्मक सोच के साथ प्रशस्त करे। सकारात्मक सोच को ही हमारे मनन साधकों ने, हमारे हित चिंतकों ने सफलता की चाबी माना है, कुंजी माना है, और हमें निर्देशित किया है कि सकारात्मक सोच के साथ अपना कर्म मार्ग प्रशस्त करो। जो कामना अनुसार आपने निश्चय किया है, जिस काम को, जिस कर्म को करने का संकल्प लिया है, सबसे पहले उसकी शुरुआत सकारात्मक सोच से ही करें। मैं चाहता हूँ मेरी भारत माँ का हर एक सपूत विवेक बलिष्ठ हो। संयोगवशात अगर सन्यासी भी बने तो तीर्थंकर बन जाए, आचार्य शंकर जैसी बन जाए। हमारे बौद्ध धर्म प्रवर्तक गौतम बुद्ध, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी, ऐसे महापुरुषों जैसे बन जाए। उनके नाम के आगे केवल गुड, बेटर, बेस्ट ही न लगे, वो गुड, बेटर, बेस्ट तक ही सीमित न रहें, बल्कि एग्जाम्पलरी बन जाएं। एक अपने को एक अद्वितीय उदाहरण पेश करने वाले बन जाए, मेरी कामना है। धन्यवाद।